Hey there, all exporters and importers, how are you all? एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है on this wonderful YouTube channel where we are trying to explore the opportunities into this export import industry. और खास करके इंडिया से एक्सपोर्ट को हम लोग बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए मैक्सिमम फॉरेन करेंसी चाहिए एंड एक्सपोर्ट एक ऐसा रास्ता है जहां पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी गेन करने के लिए। सो आइए हम सब लोग मिलते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं और भारत के सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं। आज के क्वेश्चन की बात करूं अंडर हैशटैग #IIM, दैट इज फ्रॉम मोहम्मद सैफी करके हमारे व्यूअर है जिन्होंने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नॉर्मली इट कम्स व्हाइल वी आर इनटू द नेगोशिएशन विद बायर या कम्युनिकेशन में जब हम लोग होते हैं तो इस तरीके से कुछ आ सकती है क्वेरी। तो वो बोल रहे हैं कि मैं एक स्टोर मैनेजर के साथ टच में हूं, पिछले 1 साल से मैं उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा बोलता है कि अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर मेरे पास अभी कुछ आपको इंक्वायरी देने के लिए नहीं है। ऐसे अगर वो आपको टालते रहता है तो क्या आप कर सकते हैं या उसके साथ मुझे कैसे बातचीत करनी चाहिए या मैं उसको कैसे रिस्पॉन्सिव मोड में ला सकता हूं या मैं इंक्वायरी जनरेट कर सकता हूं। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मोहम्मद सैफी। व्हेन वी आर अप्रोचिंग बायर, एक तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि क्या वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। स्टोर मैनेजर होने का मतलब ये नहीं है दैट ही इज गोइंग टू टेक द डिसीजन फॉर द इंपोर्टिंग एज वेल, राइट। इंपोर्ट करना या परचेज करना, परचेज एक अलग चीज होती है, सेलिंग एक अलग चीज होती है, बट वी नीड टू फाइंड अबाउट हिम कि क्या वो उसके पास वो डिसीजन ऑथोरिटी है या नहीं है, क्या वो डिसीजन मेकर है या नहीं है, क्या वो परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी रेज्ड। तो यहाँ पे ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ऑथोरिटी पर्सन कौन है और उसके साथ हम लोगों को बातचीत करनी होती है या इंपोर्ट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में बातचीत करनी होती है। दूसरी चीज कि अगर वो स्टोर मैनेजर है उसके पास अगर वो ऑथोरिटी है भी तो आपका प्रोडक्ट जो आप उसको पिच कर रहे हो, आपकी कंपनी जो आप उसको पिच कर रहे हो, उसके लेवल में और आपके लेवल में क्या डिफरेंस है, व्हाट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट यू आर सप्लाइंग, राइट। उसका क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस क्या उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आर यू इनटू दैट कैटेगरी, वो आप फॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर पिचिंग द बायर बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अवर ओन लेवल, या हम लोग जो प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का लेवल क्या है या उसके क्वालिटी का लेवल क्या है, हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है या नहीं है, राइट। वो जो स्टोर मैनेजर है उस स्टोर का डिटेल्स आप पता करो कि एग्जैक्टली उस स्टोर के अंदर कैसा प्रोडक्ट बिकता है, कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट बिकते हैं या उसका क्वालिटी कैसा होता है, उसके स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से चेक करो कि क्या आप उसको वहां पे कंपीट कर सकते हो, आपके कंपीटिटर्स मार्केट में कौन कौन है, उस स्टोर को कौन सप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजों को देखने के बाद आप उस लेवल से उसको पिच करोगे और आप उसको चैलेंज करोगे, ऑफर करोगे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द रिस्पॉन्स। एंड द थर्ड ऑप्शन, और शायद वो इंटरेस्टेड ही नहीं आपसे डील करने में या एग्जिस्टिंग सप्लायर से वो इतना सेटिस्फाइड है कि उसको नए सप्लायर नहीं चाहिए, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप 1 साल से उसके साथ टच में हो, 1-2 महीने में उसके साथ बातचीत भी आपकी हो रही है, बट कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन उसको देते रहो, अपडेट्स उसको देते रहो और व्हाट एवर द थिंग्स यू आर सप्लाइंग, आप कहीं पे उसको प्रोडक्ट को बेच रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके शिपमेंट के पिक्चर्स डालो, वीडियोस डालो, उस प्रोडक्ट के क्वालिटी टेस्टिंग के वीडियोस या इमेजेस वो आप उसके तक पहुंचाओ। एनीथिंग, व्हाटएवर द अपडेट्स यू आर हैविंग दैट यू कैन सेंड टू दैट स्पेसिफिक बायर। मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी कभार 4-5 साल के बाद बायर आपसे परचेस करना शुरू करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए या हम लोग उसको जाने दे, राइट। तो वी हैव टू बी इन अ कंसिस्टेंट टच, बायर के साथ हम लोगों को रखना होता है। वो बहुत बार आपकी पेशेंस को भी चेक करता है बिकॉज ऑफ व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट स्टोर्स, राइट। एक चेन स्टोर्स जो होते हैं उनके साथ जब हम लोग डील करते हैं उनको कंसिस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए। आपका बहुत बार क्वालिटी में अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है दैट कैन बी, मतलब 5 to 10% जो टॉलरेंस होता है दैट इज एक्सेप्टेबल, बट वो क्वांटिटी अगर आप उसको नहीं दे पाते हो कंसिस्टेंट आपके अंदर। आई थिंक मेरे पास 3 साल पहले एक ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टिसिपेंट था, वो व्हीट फ्लोर सप्लाई कर रहा था एंड व्हेन ही हैज अप्रोच्ड द बायर और इसने बताया कि वी डू हैव अ वेरी गुड क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट, और बायर ने पूछा कि आप कितना मुझे सप्लाई कर सकते हो पर मंथ, और इस पार्टिसिपेंट ने ऐसा बताया दैट वी कैन सप्लाई अराउंड 200 टन के आजू बाजू में पर मंथ आपको सप्लाई कर सकता हूं। बायर ने क्लियरली मुंह पे मना कर दिया बिकॉज दे वर हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अराउंड 1000 टन और 2000 टन एवरी मंथ। तो यहां पे जब हम लोग बायर को अप्रोच करें तो लेवल चेक करना या उनकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसको नहीं सप्लाई कर पाओगे, उसको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, या वो आपको इंक्वायरी नहीं दे रहा है, राइट। सो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इन डेप्थ सर्च
करना पड़ेगा। होपफुली मोहम्मद सैफी जी आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा एंड यू आर गोइंग टू वर्क आउट इन डेप्थ एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द डिफरेंट बायर। अलग अलग बायर्स को अप्रोच करते रहो। देखो एक चीज हम लोगों को ये भी ध्यान में रखनी है दैट किसी 1, 2 या 5 बायर के साथ अटक के नहीं रह जाना है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। मैक्सिमम बायर तक पहुंचो, अपनी डिटेल्स को पहुंचाओ, डेफिनेटली यू विल गेट द इंक्वायरी एंड ऑर्डर एज वेल, राइट। सो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सैफी जी फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये होता है एंड अकॉर्डिंगली दे आर गेटिंग स्टक देयर। तो वो चीजें आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।